आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत विशेष होती है, क्योंकि ये दिन हरि और हर के मिलन का दिन होता है, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के मिलन का वो खास दिन जिसे कहा जाता है वैकुंठ चतुर्दशी। वैसे तो कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन चतुर्दशी तिथि पर मतलब वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्ग यानी कि वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। कार्तिक मास के समापन से ठीक एक दिन पहले मतलब पूर्णिमा से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब है, चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और वैकुंठ चतुर्दशी कब मनाएं, और वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें, किन मंत्रों का जप करें। आज बहुत ही विशेष दिन है, तो कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से हम पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की, भगवान श्री हरि विष्णु की, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और बहुत से भक्त हैं जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें व्रत कब धारण करना है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर को सुबह 2:06 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन भी 4 नवंबर को ही हो रहा है रात्रि में 10:36 पर। और इसलिए 4 नवंबर 2025 मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं 4 नवंबर 2025 को मंगलवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करेंगे। और अब बात करें 4 नवंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 4 नवंबर को सुबह सूर्योदय काल का समय है 6:37 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:43 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक। बात करें अमृत काल की, तो इस दिन अमृत काल आपको 2 बार प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सुबह 3:50 से सुबह 5:15 तक अमृत काल का समय होगा। जैसे कि आप स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो अमृत काल में आपको प्राप्त होगा 4 नवंबर 2025 को। और अमृत काल का दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:24 से सुबह 11:50 तक। तो अमृत काल वो समय होता है जिस समय में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमेशा के लिए संचित कर्म बन जाता है। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, इस समय में कीजिए, निश्चित ही ये जो पुण्य फल होता है जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। अगला शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त होता है, मतलब इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, दान हो, धर्म हो या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि दोपहर में 12:34 से प्रारंभ होंगे और अगले दिन 5 नवंबर को सुबह 6:38 तक रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग ऐसे योग होते हैं जिस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो ये दोनों शुभ मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ समय पर भी हैं, दोपहर से लेकर पूरी रात्रि पर्यंत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस समय का। और अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो इस समय में कोई उपाय भी कर सकते हैं, मतलब पूजा तो सभी करेंगे, करते ही हैं हम लोग, लेकिन कोई विशेष उपाय किसी कामना से कर रहे हैं या फिर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। नोट कर लीजिएगा समय, दोपहर में 12:34 से अगले दिन 5 नवंबर को सुबह 6:38 तक। ठीक है। अब एक ऐसा समय जिस समय में हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं लेकिन पहले से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वो समय होता है राहु काल का। और 4 नवंबर को राहु काल का समय है दोपहर 2:56 से शाम को 4:19 तक। और अब जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर किस प्रकार से पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। तो देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से आज स्नान करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि गंगा या फिर कोई भी पवित्र नदी हो तो वहां स्नान करना चाहिए आज के दिन। कार्तिक मास के अंतिम 2 दिन जो बचे हुए होते हैं,
इसमें हम किसी पवित्र नदी में अगर स्नान करते हैं तो उससे हमें पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है और बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप किसी भी ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप किसी नदी में स्नान कर सकते हैं तो बिल्कुल श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में अच्छी प्रकार से साफ सफाई करने के बाद विधि विधान से पूजा कीजिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहां पर भगवान विराजित हैं वहां पर भी पूजा कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। तो जहां भी पूजा करते हैं शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए अपने ऊपर भी, आसपास जो सामग्री आपने पूजा की रखी है उसके ऊपर भी, और मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर लगा लीजिए और फिर सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। व्रत का पूजा का संकल्प लीजिए। सबसे पहले कोई भी पूजा प्रारंभ करते हैं तो पहले संकल्प लेना आवश्यक है। तो हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। फिर उसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु से और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आज आप वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए संकल्प लेना आवश्यक है। व्रत का भी संकल्प लेना है और पूजा का भी संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प लिए व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो संकल्प लेना आवश्यक है, चाहे फिर आप पूजा करते हैं या फिर आप व्रत धारण करते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव भगवान श्री हरिविष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अब भगवान शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का अभिषेक कीजिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास है। अच्छा, अगर आपके पास विग्रह है तब तो आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फोटो है तो अभिषेक नहीं करना है, लेकिन जल के छींटे देकर अभिषेक का भाव कर लेना है। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए। पीला जनेऊ यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावे में से थोड़ा सा धागा तोड़कर और जनेऊ का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। फिर पीले चंदन से भगवान श्री हरिविष्णु का और सफेद चंदन से भगवान शिव को तिलक कीजिए। भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पित कीजिए और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और भगवान श्री हरिविष्णु की पीले पुष्पों से, कमल के पुष्पों से, गुलाब के पुष्पों से विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास भोग की सामग्री है, फल या मिठाई इत्यादि, भगवान श्री हरिविष्णु को और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। मंत्र जप करते हुए पूजा करना है, जैसे कि नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए ही पूजा करना होता है। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है। अब आज के दिन एक बहुत ही विशेष कार्य किया जाता है। भगवान शिव को तुलसी अर्पित करते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु को बेलपत्र अर्पित करते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है, जीवन सुखमय होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने काशी में शिव जी को 1000 स्वर्ण कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प किया था। उस समय भगवान विष्णु की परीक्षा के लिए भोलेनाथ ने सभी पुष्पों में से एक पुष्प को कम कर दिया और जब भगवान विष्णु जी फूल चढ़ाने लगे तो उसमें से एक फूल कम था। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने संकल्प किया कि अपने कमल नयन को भगवान शिव को समर्पित कर दूंगा। और जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने कमल नयन को शिव जी को अर्पित करने लगे तो भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तुरंत ही प्रकट हो गए और कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चौदस के नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो व्यक्ति विधि विधान से पूजा करेगा, व्रत धारण करेगा, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी पर कमल के पुष्पों से भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो अर्धरात्रि के समय, मतलब मध्य रात्रि में, भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान श्री हरि विष्णु को बेल पत्र अर्पित कीजिए और अपनी कोई भी कामना हो उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और वैकुंठ चतुर्दशी की अर्धरात्रि में, मतलब मध्य रात्रि में, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने से भी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे देखिए, तुलसी पत्र और बेल पत्र आप सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, शाम को भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बहुत विशेष होता है अर्धरात्रि में, मतलब मध्य रात्रि में, निशीत काल में पूजा करना चतुर्दशी तिथि में, और ये चीजें अर्पित करना, दीपदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप जागरण करते हैं रात्रि में तो जरूर ये कार्य कर लीजिएगा। अच्छा, वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 बाती का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? देखिए, साल में 365 दिन माने गए हैं और 365 दिन में अगर किसी भी दिन, मान लीजिए किसी भी कारणवश हम पूजा नहीं कर पाते हैं, दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 दीपदान कर देते हैं तो पूरे वर्ष भर में जो किसी भी दिन हम दीपदान नहीं करते हैं उसका दोष बनता है, उस दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है और पूरे वर्ष की दीपदान का फल मिलता है।
तो 365 बाती का दीपदान आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब पूरे कार्तिक मास में किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन एकादशी से पूर्णिमा तक विशेष दिन होते हैं, इन दिनों में आप करें तो श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी पर भी कर सकते हैं, चाहे तो पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक आप चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी एक दिन अवश्य करना चाहिए। तो वैकुंठ चतुर्दशी पर कर लीजिए या फिर पूर्णिमा के दिन कर लीजिए। 365 बाती का दीपक कहाँ जलाएं? देखिए, 365 बाती का दीपक आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है वहां जला सकते हैं, अपने घर की छत पर आकाश दीपदान के स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं, बालकनी इत्यादि में, तुलसी महारानी के पास भी अर्पित कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी जलाशय के किनारे, जैसे कि अगर आप नदी स्नान करने गए हैं तो वहां पर जला सकते हैं, या फिर घर के आसपास कोई पर्वत इत्यादि है तो वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी कर सकते हैं जहां पर भी सुविधा हो। अब अगला प्रश्न होता है कि क्या एक से अधिक 365 बाती का दीपदान हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जहां चाहे वहां पर आप 365 बाती का दीपदान आप कर सकते हैं। 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, जितना आपसे बन पड़े, ठीक है। अगला प्रश्न होता है कि 365 बाती का दीपक हम कब प्रज्वलित करें? ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय? दोनों समय में, किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जग रहे हैं, स्नान इत्यादि करते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, या फिर शाम को संध्या काल में भी कर सकते हैं। अच्छा, मध्य रात्रि में अगर भगवान श्री हरि विष्णु की और शिव की पूजा करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर, तो उस समय भी आप कर सकते हैं 365 बाती का दीपदान। और जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब पूरे दिन और रात्रि फलाहार पर रहा जाता है, और अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं। मतलब अगले दिन सुबह उठकर विधि विधान से पूजा कीजिए भगवान शिव की, भगवान श्री हरि विष्णु की, और उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर, चाहे तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर भोजन कर सकते हैं, या ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री भोजन की निकाल दीजिए, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी व्रत और पूजा से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।